25 साल का मनीष अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता था कि घर परिवार और उनके कायदे सब उस पर कुर्बान। 7 साल तक दीवानों की तरह मोहब्बत करता रहा और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मनीष ने खुद अपने ही हाथ से अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। आखिरी पैगाम लिखा, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। तो क्या है ये घटना, क्या है ये कहानी? चलिए हम शुरू से जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार, मैं नियति आपका स्वागत करती हूँ द केस डायरी में, जहाँ की सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में। ललितपुरा शहर के तालाबपुरा मोहल्ले का रहने वाला मनीष साहू नाम का लड़का, वहीं उसी मोहल्ले की रहने वाली लड़की कृतिका चौबे से हल्की फुल्की मुलाकात से शुरू हुई उनकी कहानी। कब उनके बीच प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। साथ घूमने फिरने से लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। उनका प्यार परवान छूने लगा। मीडिया की माने तो मनीष ने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की। उसके बाद सरकारी विभाग का बोलेरो चलाने लगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। वहीं कृतिका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में MBA की पढ़ाई करने लगती हैं। समय गुजरता गया। अभी तक उनके प्यार को 6 साल बीत चुका था। उनके बीच लड़ाइयाँ हुई, मनमुटाव हुआ, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। ऐसे ही साल आता है 2025, जब उनके प्यार में एक बड़ा तूफान आया। मनीष के घर वालों ने मनीष के खिलाफ एक दूसरी लड़की देखकर मनीष की शादी तय कर दी। दरअसल उनके घर वालों को ये पता चल गया था कि कृतिका से मनीष का अफेयर है, इसलिए उन्होंने किसी दूसरी लड़की से मनीष की शादी करा दी। जब ये खबर कृतिका को मिली तो कृतिका पूरी तरह से टूट गई। किसी तरह से कृतिका ने खुद को संभाला और यहाँ से मनीष से दूरी बनाना शुरू कर देती हैं। समय गुजरता गया। जैसे तैसे 2 महीने ही बीते थे कि मनीष को ये एहसास हुआ कि वो कृतिका के बिना, अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उसने साफ कह दिया कि जिसे दिल दिया है उसके बिना जीना नामुमकिन है। उनके घर वालों ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, लेकिन मनीष ने किसी की एक न सुनी। आखिरकार मनीष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। 2 लाख रुपए वापस किए, दहेज का सामान लौटाया। इसके बाद मनीष को लगा कि अब सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा कि उनका प्यार उन्हें वापस से मिल जाएगा। उन्हें कहाँ ये पता था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक और आखिरी जंग तो अभी आना बाकी ही रह गया था। कृतिका जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की MBA की छात्रा थी, वो अब मनीष से दूरी बनाना शुरू कर चुकी थी। वो अपना मनीष से रास्ता अलग कर चुकी थी। मनीष ने बार बार कृतिका को फ़ोन किया। परेशान होकर कृतिका ने मनीष का नंबर ब्लॉक कर दिया। इस पर मनीष ने अलग अलग नंबरों से कृतिका को फ़ोन करता रहा। उसी हॉस्टल के, उसी यूनिवर्सिटी के आसपास घूमता रहा, लेकिन कृतिका ने मनीष से कोई बात नहीं की। मनीष को लगा कि कृतिका का कहीं अफेयर चल रहा है। कृतिका की बेरुखी मनीष को बिल्कुल राज नहीं आई। मनीष ने अपने दोस्तों से कहा कि जो मेरी ना हो सकी उसे मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। बात है दीपावली के आसपास की, जब किसी दूसरे नंबर से मनीष ने कृतिका को फ़ोन किया। कृतिका ने फ़ोन रिसीव किया। मनीष ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। कृतिका ने कहा, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। मनीष ने कहा, सिर्फ एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद मैं दिल्ली चला जाऊँगा। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन मुझे दिल्ली जाने के पहले एक बार मिलना ज़रूरी है। मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मनीष की बात सुनकर कृतिका ने हाँ कर दिया। वहीं यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास एक रेस्टोरेंट था, वहीं पर मिलने का प्लान बनाया गया। दिन रविवार 9 नवंबर 2025 का दिन तय हुआ। दोनों वहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं। चश्मदीदों की माने तो दोनों ने खाने का ऑर्डर तो दिया, लेकिन दोनों की प्लेटें अधूरी रह गई। दोनों के बीच खाने के बीच ही बहस शुरू हो गया। शायद पुराने गिले शिकवे आड़े आ गए थे। बहस होती होती दोनों उठ खड़े हुए। दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। जैसे ही कृतिका ने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मनीष ने आवाज़ दिया, रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मनीष की आवाज़ सुनकर, मनीष की बात सुनकर कृतिका ने जैसे ही पीछे पलटा, मनीष के हाथ में एक तमंचा था। उसमें से 2 गोलियां फायर हुई। एक गोली जाकर सीधे कृतिका के सीने में लगी।
कृतिका वहीं गिर जाती है और दूसरी गोली मनीष ने खुद अपने आप को मार ली। मनीष भी वहीं गिर जाता है। गोलियों की आवाज़ से पूरा कैंपस गूंज उठा। लोगों में भगदड़ मच गया। स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भागने लग गए। कुछ लोग दौड़ते हुए आए। वहीं किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर के बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आने तक मनीष की सांसें पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन कृतिका अभी जिंदा थी, लेकिन वो बहुत ही गंभीर हालत में थी। कृतिका को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि जो गोली कृतिका को लगी थी वो सीने को चीरती हुई रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी। काफ़ी देर रीढ़ की हड्डी में फंसे होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। किसी तरह 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, ऑपरेशन करने के बाद वो गोली तो निकाल ली गई, लेकिन कृतिका की बॉडी का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं दावा नहीं कर सकता कि ये आगे ठीक ही हो जाएगा। इस तरह देर रात कृतिका को भोपाल के एम्स में रेफ़र कर दिया गया। वहीं मनीष की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मनीष के पिताजी, जो कि पेशे से कारपेंटर थे, एक हादसे में उन्होंने अपना हाथ खो दिया था। उन्होंने कहा कि मनीष उस लड़की के लिए बिल्कुल पागल था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हाथ तो मैंने पहले ही खो दिया था और बेटा भी खो दिया। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। पुलिस को मौके पर एक बैग मिली। उस बैग में कारतूस और तमंचा था। वहीं इस घटना से ठीक 2 घंटे पहले एक 44 सेकंड की रील पोस्ट की गई थी कृतिका की फेसबुक आईडी से। उस रील में दोनों की पुरानी तस्वीरें थी और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। मोड़ पर आखिरी मैं रह गया, मैंने कोशिश बहुत की बचा लूँ, मगर पहले दिल बाद में घर चल गया। कैप्शन लिखा था, आज हमारे प्यार को 7 साल पूरे हुए। अगर किसी से सच्चा प्यार करो तो उसे निभाओ, उसे धोखा मत दो। 7 साल का प्यार गलतफहमियों और दर्द में डूबा हुआ। वहीं एक तारीख 9 नवंबर, जिसने प्यार की शुरुआत और अंत दोनों को लिखा। ये एक मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी का नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। भावनाओं को समझना और रिश्तों में सुरक्षित रहना, किसी भी मानसिक दबाव को हल्के में न लेना। इस घटना पर आपका क्या विचार है? क्या सिर्फ ये प्यार का अंत था या फिर कई सालों से दबा हुआ दर्द? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।